बच्चों नमो नमः। कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा छंदों की कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। पिछली कक्षाओं में जैसे आप लोगों को छंदों के बारे में बताया गया है, छंदों का उदाहरण, छंदों का लक्षण, छंदों की परिभाषा, छंदों की पहचान करने का सूत्र, उसी प्रकार से आज की क्लास में आप लोगों को उपेंद्र वज्जा छंद के बारे में बताने वाले हैं। इसका बहुत आसान सा तरीका आप लोगों को बताने वाले हैं, इसलिए कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा और साथ ही में नोट्स करते रहिएगा। ओके, इससे क्या होगा, साथ ही में नोट्स भी बनते रहेंगे और आपको दो कार्य हो जाएंगे। एक तो एक बार देखेंगे फिर लिखेंगे, यानी दो बार का कार्य एक ही बार में हो जाएगा, तो आसानी से आपकी समझ में छंद भी आ जाएगा। तो चलो आप लोगों को ले चल रहे हैं छंदों की श्रृंखला में और उपेंद्र वज्जा छंद के। ये छंद का लक्षण और छंद की परिभाषा क्या है तो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा और लिखते रहिएगा। उपेंद्र वज्जा छंद का एक संस्कृत में भी सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? उपेंद्र वज्जा का सूत्र लिख लीजिएगा। क्या होता है? जत जा, जत जा, याद रखिएगा। जत जा स तो, स त तो गा। उपेंद्र वज्जा। जगड़ तगड़ फिर जगड़, जगड़ तगड़ फिर जगड़ और अंत में दो गुरु। ओके, अब समझ में आ रहा हो, परिभाषा अच्छी लग रही हो, लक्षण अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा और लाइक करते रहेगा और दोस्तों को शेयर भी करते रहेगा, साथ में कमेंट भी लिखते रहिएगा। इससे क्या होता है, हम आप लोगों की कमेंट देखते हैं आप लोग कैसा, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, आप उसके नीचे लिखें वीडियो कैसी लगी, उसके बारे में भी लिखें, वीडियो के बारे में भी लिखें। ओके, तो चलो अब परिभाषा की तरफ ले चलते हैं। तो लक्षण बताने जा रहे हैं। इस छंद में चार चरण होते हैं। इस छंद में चार चरण होते हैं तथा इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में क्या क्या होता है? एक जगड़ एक तगड़। क्या होता है? एक जगड़ एक तगड़, एक जगड़ एक तगड़ फिर एक जगड़, फिर एक जगड़, एक जगड़ एक तगड़ फिर एक जगड़ और अंत में दो गुरु होते हैं। अंत में दो गुरु होते हैं तथा इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। परिभाषा को देखिएगा, लक्षण को देखिएगा।
उपेंद्र वज्जा छंद के 4 चरण होते तथा इसके प्रत्येक चरण में एक जगड़, एक तगड़, फिर एक जगड़, अंत में 2 गुरु होते हैं। अंत में क्या होते हैं? 2 गुरु होते हैं। और इसके बाद एक और बात होती है कि इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। जो उपेंद्र वज्जा छंद होगा और इंद्र वज्जा छंद में भी 11 वर्ण होते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या होता है? पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि इंद्र वज्जा छंद में क्या होता है, उसमें भी तो 11-11 वर्ण होते हैं, लेकिन उसमें ता ता जा गा गा, उसमें क्या होता है? 2 तगड़ फिर 1 जगड़। इसमें क्या है? 1 जगड़ फिर 1 तगड़ फिर 1 जगड़। उसमें 2 तगड़ 1 जगड़ था। वर्ण 11 ही रहेंगे, बस थोड़ा अंतर है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझते रहिए। इसका क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? जो तो ज त ज ग ग। याद रखिए, ज त ज ग ग। क्या है उपेंद्र? ज त ज ग ग। क्या है? जा त ज ग ग, अर्थात जगड़ तगड़ फिर जगड़ और अंत में 2 गुरु। ये सूत्र है उपेंद्र वज्र का। इंद्र वज्र का सूत्र पिछली क्लास में आपको बताया गया था। अब जब आप उदाहरण लिखेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? कि मात्राएं कैसे लगानी है। उदाहरण आपके सामने, उदाहरण नंबर 1 आ रहा। बहुत आसानी से समझते रहिएगा, उदाहरण को लिखते रहिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। और अगर क्लास समझ में आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा और लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर करते रहेगा। और हमारे सब्सक्राइबरों की संख्या 300 होने वाली है, इसलिए 2 सब्सक्राइबरों की कमी है। जल्द से जल्द 2 लोग सब्सक्राइब कर दें, चैनल को जोड़ लें, जिससे हमारी संख्या सब्सक्राइबरों की 300 पे पार पहुंच जाए। ओके, बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो देखो, अब उदाहरण आपके सामने मैं लिखाने जा रहा हूं, उदाहरण लिखते रहिएगा। क्या है? बड़ा की छोटा। क्या कहते हैं? बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए। बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए। बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए। बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वाह पर। क्या है? परंतु, परंतु पूर्वा, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। सोच ली जय, सोच ली जय, सोच लीजिए। छोटा बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। सोच लीजिए, बिना विचारे यदि कुछ काम होगा। क्या है? बिना विचारे कुछ काम होगा। बिना विचारे कुछ काम होगा, कभी कभी न अच्छा परिणाम होगा। कभी ना अच्छा परिणाम होगा। और ध्यान से समझिएगा, ये उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है। बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए,
परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे कुछ काम होगा, बिना विचारे कुछ काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। तो चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो ये लिखा है इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, तो हम देखते हैं 11 वर्ण है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वर्ण पहले चरण में हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके। तो 11 वर्ण हो रहे हैं। तो यानी ये नीचे वाली पंक्ति सही है कि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं। फिर क्या कहता है, एक जगड़ एक तगड़ फिर एक जगड़ अंत में गुरु। ओके, तो देखते हैं लघु गुरु लघु हो गया। गुरु छूट, बड़ा की छूट कुछ काम कीजिए, बड़ा की छूट कुछ काम कीजिए। चलो मात्राएं लगाते हैं फिर देखते हैं। चलो देख, कहता है एक जगड़ होगा, जगड़ मतलब जभान यानी लघु गुरु लघु, फिर एक क्या होगा ताराज होगा, तगड़ यानी गुरु गुरु लघु, फिर एक जभान होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर अंत में दो गुरु होंगे। देखते हैं, तो एक आपका क्या आ गया जगड़, एक क्या आ गया आपका तगड़, फिर एक जगड़, अंत में दो गुरु होंगे। ओके, तो आपके सामने मात्राएं लगी हुई हैं, देख लीजिएगा। बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर पहुंच लीजिए। अंत में दो गुरु देखना है, इसमें भी है इसमें भी है, इसमें भी है इसमें भी है, इसमें भी है इसमें भी है, यानी प्रत्येक चरण में अंत में दो गुरु हो रहे। मात्राएं लगा के भी दिखा दूं, बताओ। लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु, आखिरी में गुरु लघु गुरु लघु लघु नहीं, गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु हो गया। 1 2 3 सभी मिल रहे हैं, 1 2 3 ओके। तो यानी यहाँ पर क्या है, उपेंद्र वज्या छंद है। अगर समझ में क्लास आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों को शेयर करते रहें और कमेंट भी लिखते रहें। एक उदाहरण और आपके सामने मैं भी लिखने वाला हूं, जल्दी से जल्दी इसको नोट करें, फिर आगे दूसरा उदाहरण लिखें। ओके, इस उदाहरण को हटा रहा हूं, दूसरा उदाहरण आपके सामने आने वाला है। जो उदाहरण संस्कृत के भी, अगर संस्कृत में भी इसका प्रयोग किया जाए तो संस्कृत में भी मान्य होगा और हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी मान्य हो जाएगा। तो इसलिए उदाहरण नंबर 2, तुमेव माता च पिता, तुमेव माता च पिता, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या,
तुमेव विद्या द्रविडम् तुमेव विद्या द्रविडम् द्रविणम् तुमेव विद्या द्रविणम् तुमेव बन्धुस्य खा तुमेव शर्मं देव तुमेव सर्व मम तुमेव सर्वम देव बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको देखिएगा, इस उदाहरण को भी देख लीजिएगा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम् तुमेव सर्वमं देव कहते हैं तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा और तुम ही विद्या देने वाले हो, तुम ही सर्वस्व हो, तुम ही तो सर्वस्व हो। तो इसमें देखते हैं 3 2 5 6 6 2 8 8 3 11 वर्ण, यानी 11 वर्ण हो रहे हैं। 3 3 3 6 6 2 8 8 3 11 3 2 5 5 3 8 8 3 11 3 2 5 5 2 7 7 4 11, यानी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है जो हैं। एक चीज इसमें मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि अंत में गुरु मानने पर होगा। यहां पे क्या होगा? अंत में गुरु मानने पर। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहां अंतिम वर्ण में गुरु नहीं होगा, तो या तो तुमेवम करें तो होगा, लेकिन नहीं, इससे बेहतर है कि आप गुरु मान लीजिएगा। और बाकी आपको अगर अच्छी लग रही है क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, दोस्तों को शेयर करते रहेगा और कमेंट भी करते रहिएगा। ओके, अगर अच्छी लग रही क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और कमेंट भी लिखें। बाय बाय।